फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वो लीड कर रहे हैं। आज भी ये जंग जारी है। ये जो खवारिज हैं, फितनुल खवारिज, इनको बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है कि जब तक के दहशतगर्दी का हमेशा के लिए ख़ात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरआज़म है। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। ख्वारिज को हमसाया मुल्कों की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। मार्का हक में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। दहशतगर्दी के बाइस बलूचिस्तान में बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अवाम की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। जो चैलेंजेस हैं उनका सर जोड़कर हल तलाश करना है। मुशावरत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे। NFC के तहत सूबों को वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब अपने हिस्से के 11 अरब बलूचिस्तान को सालाना फराहम करता है। बलूचिस्तान में तरक्याती काम कोई एहसान नहीं, हमारा फर्ज है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। दहशतगर्दी के पीछे फितनाल हिंदुस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। भारत बदतरीन शिकस्त कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में 5 दाने स्कूलों, चमन, कराची, शाहरा, N25 और एक रिहायशी मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने एक रोज़ा दौरा कोयटा के दौरान मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के इक़दामात को सराहा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इजहार इत्मीनान किया। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। जाफर खान मंदुखेल ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म से सूबाई वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, इत्तेहादी जमातों और अपोजिशन अरकान की मुलाकात। सियासी उमूर, गुड गवर्नेंस और अवामी खिदमात की फराहमी के लिए उठाए गए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज सैयद आसिम मुनीर का वाज़ेह ऐलान। फील्ड मार्शल का लाहौर गार्जियन का दौरा। कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का फॉर्मेशन की तरबियत और जंगी सलाहियतों का जायजा। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा। कहा, पाक फौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम है। फील्ड मार्शल ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। जदीद सहूलियात के सेंटर के क़याम पर इंतजामिया और तिब्बी अमले की काविशों को सराहा। फौजी जवानों के लिए स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात का मुआयना किया। जिस्मानी फिटनेस और मोराल को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। जदीद और मुकम्मल तिब्बी सहूलत पर मेडिकल स्टाफ की काविशों की तारीफ। फील्ड मार्शल ने जवानों को फराहम खेलों और तफरीही सहूलियात को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फरीकैन ने पाक बांग्लादेश मुसल्लह अफवाज के माबैन पेशा वराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत ताल्लुकात का इयादा। फील्ड मार्शल ने बांग्लादेश के साथ देर पा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की खिदमात की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफ़ा पेश किया।
नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी बांग्लादेशी एयर चीफ की मुलाकात हुई। बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर, बदलते हुए इलाकाई सिक्योरिटी मंजरनामे पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने के इम्कानात का जायजा लिया। दोनों बरादर ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। फरीकैन ने आला सतह के रवाबित और मुश्तरका तरबियती मशकों की तादाद में इजाफे की अहमियत पर जोर दिया। पाक सऊदी दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का सऊदी अरब का दौरा। सऊदी फिजाइया के कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मुस्तकबिल के दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और पेशा वराना तजर्बात के तबादले पर जोर। पाकिस्तान सऊदिया दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान के मस्बत किरदार को सराहा गया। दिफा और एविएशन शोबों में ताउन को वसअत देने के आज़म का इरादा। कई लोग मजहब के नाम इस किस्म की उन्होंने एक फितना जो है वो उसको फरोग दिया, माशरे को उन्होंने तार तार किया। एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के, हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया। फितने को पनपने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सरजमीन हर जालिम और माफिया के लिए तंग कर दी गई। फितना किसी भी रूप में हो नहीं बचना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, मजहबी मुनाफरत तकसीम को रोकना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। कई बार मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना पड़े। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। ये लोग जलाओ घेराव, सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। इन लोगों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, कानून के मुहाफिजों को शहीद किया गया। बेगुनाह खून बहाना, जिंदगी तंग करना फितना नहीं तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब का उलमा कराम में एजाजिया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, उलमा के लिए 25,000 छोटा सा नजराना और तोहफा है। आइमा कराम और हुक्मरानों का आपसी ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। CTD और सिक्योरिटी इदारों की पंचगोर में बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्द साजिद गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा बरामद। DIG CTD के मुताबिक दहशतगर्द यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा, BLF और BLA के साथ राबते में भी रहा। CTD ने साजिद के अलावा भी 3 नौजवान गिरफ्तार किए जिनकी जहन साजी की गई और इस तरफ लाया गया। साजिद अहमद की भाभी भी BYC से मुंसलिक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं, हमारा सेल एक्टिवेट हो चुका। 100 से जायद ऐसे लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों की लिस्टें बन चुकी, बहुत जल्द कार्रवाई होगी। मुज़ाकरात के लिए बानी PTI से मुलाकात की शर्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर कोई मुज़ाकरात की कोशिश करे तो इसकी मजम्मत नहीं करता। बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ महमूद अचकज़ई को दिया। मुल्क में वाहिद अपोजिशन PTI है, इसकी कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं। जो लोग खुद से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, हम उसका हिस्सा नहीं। मुज़ाकरात अभी डेड एंड की तरफ चले गए हैं। सार्फिन के लिए खुशखबरी, नेपरा ने फी यूनिट बिजली 93 पैसे सस्ती कर दी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली नवंबर के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। मुल्क भर के सार्फिन को रिलीफ जनवरी के बिलों में मिलेगा। रिलीफ का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। 2026 के लिए बिजली की औसत नर्ख 33 रुपये 38 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। इत्तलाक जनवरी था दिसंबर 2026 तक होगा। पहली मरतबा बिजली की कीमतों का तयन कैलेंडर ईयर के मुताबिक किया गया। माली साल 2025-26 के लिए बिजली के मुकर्रर करदा निर्ख में 62 पैसे फी यूनिट कमी की गई। वफाकी हुकूमत की बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ की तजावीज़। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को ऑयल टैंकर से पाइपलाइन पर मुंतकिल करने का मंसूबा। मंसूबे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी समेत तेल की सप्लाई महफूज बनाई जाएगी। मंसूबे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए तक फी लीटर तक कमी का इम्कान है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, हनवट इंडेक्स में 975 पॉइंट्स की कमी, 1,85,543 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपए 5 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में कमी, फी तोला सोना 600 रुपए सस्ता 4,66,162 रुपए का हो गया। कराची में गैरत के नाम पर एक और जोड़े का कत्ल। पुलिस के मुताबिक दोनों ने 5 माह कबल कोर्ट मैरिज की थी। नामालूम अफराद ने घर में घुसकर छुरियों के वार और फायरिंग से कत्ल किया। खातून का ताल्लुक मगसी और मर्द का ताल्लुक बचल कौम से है। मजीद तहकीकात जारी। शामी फौज की अलहदगी पसंद तंजीम SDF के ठिकानों पर शेलिंग। अरब मीडिया के मुताबिक शामी फौज की शेलिंग से 18 अफराद हलाक, 150 जख्मी। शेलिंग की वजह से मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। शामी फौज के मुताबिक शेलिंग अलेप्पो शहर में की जा रही है। अलेप्पो में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया।